गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु के सेवा द्वारा उसमें होने वाला परिवर्तन है। गुरु कृपा से जिनको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन का सुख भोग करेंगे। आप जब मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करो। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल बन जाएगा। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की शरण में जाओ, तब उनसे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीज़ें मत मांगना, किंतु उनकी कृपा ही मांगना, जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा होता है, काफ़ी दूर होते हुए भी गुरु के उपदेश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी कक्षा का शिष्य कपूर जैसा होता है, गुरु के स्पर्श से उसकी अंतरात्मा जागृत होती है और वह उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। तीसरी कक्षा का शिष्य कोयले जैसा होता है, उसकी अंतरात्मा को जागृत करने में गुरु को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। चौथी कक्षा का शिष्य केले के तने जैसा है, उसके लिए किए गए कोई भी प्रयास काम नहीं लगते। गुरु कितना भी करे फिर भी वह ठंडा और निष्क्रिय रहता है। हे शिष्य, तू केले के तने जैसा मत होना, तू पेट्रोल जैसा शिष्य बनने का प्रयास करना, अथवा तो कम से कम कपूर जैसा तो अवश्य ही बनना। शिष्य के शुद्ध, निखालिस एवं निर्दोष हृदय से निकली हुई आर्जवपूर्ण प्रार्थना ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु तुरंत सुन लेते हैं। हर एक शिष्य अपने ढंग से गुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन गुरु चाहे उस प्रकार की गुरु की सेवा कोई नहीं करना चाहता। शिष्य अपने गुरु की सेवा करना तो चाहता है, पर किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं करना चाहता। तेलंग स्वामी जी का एक शिष्य उमाचरण एक तीव्र ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा लेकर गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। गुरुदेव ने जैसे ही उन्हें देखा, अपने पास बुलाया। एक पत्थर का टुकड़ा, गेरू और एक लोटा पानी उन्होंने उसके हाथ में दिया। फिर आदेश देते हुए कहा, इस गेरू को पत्थर पर घिसना आरंभ करो। शिष्य कहता है, मैं घिसने लगा। घिसता 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 ही चला गया। सुबह से शाम हो गई। तब गुरुदेव ने एक अन्य शिष्य को मेरे साथ लगाया।
और उस घिसे हुए गेरू से दीवार पर एक श्लोक लिखवाया। यही क्रम अगले दिन भी चला। मैं रोज गुरुदेव के पास जाता, गेरू घिसता, श्लोक लिखता और वापस लौट आता। अब लगभग 15 दिन व्यतीत हो चुके थे, लेकिन गेरू घिसने की यह सेवा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे हाथों की कलाइयाँ कसमाकस कर उठी थी, दर्द दे रही थी। 24 घंटे उनमें दर्द रहता। इस कारण गेरू घिसने की गति भी मंद पड़ती जा रही थी। मन बहुत बार रो पड़ता और सवाल भी खड़े कर बैठता। मशीन थोड़े न हूँ, वैसे भी एक मशीन के कल पुर्जे भी जब चल चल कर गर्म हो जाते हैं तो कारीगर उन्हें विराम देता है। मैं तो फिर भी हाड़ मांस का बना हूँ। गुरुदेव की पारदर्शी दृष्टि मेरी यह दुर्दशा देख रही थी, पर सब देख कर भी अनदेखा कर रही थी, क्योंकि वह सिर्फ मेरे हाथों की सूजन और पीड़ा को नहीं देख रही थी। मेरे कर्म संस्कारों के भीमकाय भार और उनके फल स्वरूप जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को भी देख पा रही थी। इस कठोर श्रम साध्य सेवा को देकर गुरुदेव मेरे इसी कर्म वन को काट छांट रहे थे, संस्कारों की गठरी हल्की कर रहे थे, ताकि मैं आगे भक्ति की राह पर तेजी से गतिमान हो पाऊं। पर जब मेरी हालत थोड़ी शोचनीय हो गई, बाजुओं पर नील पड़ने लगे, तब जाकर गुरुदेव ने मेरी सेवा में बदलाव किया। अब शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर की सेवा दी।